बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपका अच्छा गुजरेगा। बायो से व्हाट्सएप नंबर लेकर आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं नंबर नहीं दे सकती क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ जाती है। पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। ये नो कांटेक्ट कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, यू डोंट नो। ये पर्सन हो सकता है आपकी वजह से ब्लॉक फील कर रहा है ख़ुद को। हो सकता है ये पर्सन डिफेंसिव हो रहा है और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा है और ये पर्सन उस ब्लॉकेज को तोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये हो सकता है किसी और मीडियम को यूज़ करके आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जजमेंट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेगा। और नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये बात नज़र आ रही है कि आपके रिश्ते में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव हो सकता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए है और आपको लगता है कि ये रिश्ता वर्दी एनफ है तो इसके लिए फ़ाइट करें, क्योंकि ये पर्सन अब इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है, डिफेंड करना चाहता है इस रिश्ते को। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसिस। स्कॉर्पियो की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। 8 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी मेहनती इंसान लगते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी लगते हैं। दूसरों का बोझ भी इस इंसान ने अपने कंधे पे उठा रखा है और ऐसा भी दिखता है कि इस इंसान को उम्मीद भी है कि इन्हें इनकी मेहनत का अब फल मिलेगा, इन्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस या फिर अलाउंस मिलेगा, प्रमोशन मिल जाएगी या करियर एक्सपेंड हो जाएगा, कारोबार वगैरह इनका। लेकिन वहाँ पर अभी इस इंसान को बर्डन है क्योंकि इन्हें जस्टिस की उम्मीद है। इनको ये लगता है कि जो ये कमा रहे हैं या जो ये कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अनफ। उसमें ये अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पा रहे। सो जस्टिस करना चाहते हैं ये। उस ज़िम्मेदारी में शायद आप भी आते हैं जिसको इन्होंने बिल्कुल ही साइड पे किया हुआ है, परवाह नहीं की इंसान ने आपकी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जस्टिस विद द टॉरस, शायद ये आपके साथ मैरिड हैं और मैरिज में भी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, फासले हैं। वही बात है कि शायद इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ा ली हैं कि इन्हें आप नज़र नहीं आते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये अनस्टेबल पर्सन दिखाई देता है। अपने लिए तो ये बहुत लिबरल है लेकिन दूसरों के लिए ये बहुत कंजर्वेटिव हैं। दुनिया के सामने इनको अपनी इज़्ज़त ऊंची करनी है, नाम बनाना है, नाम को मेंटेन रखना है, लेकिन आपके सामने ये इंसान टोटली डिफरेंट है। मे बी हिपोक्रेट टाइप पर्सनालिटी है इस इंसान की, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। एग्रेसिव भी नज़र आता है, पैशनेट भी नज़र आता है, बट इन तमाम मामलात में आप फिर भी इनको डोमिनेट करते हैं। ही इज़ नाइट एंड यू आर क्वीन। तो क्वीन जो है वो जानती है कि उसने अपना हक कैसे लेना है। उसने जाति को बर्दाश्त नहीं करना, उसने किसी भी तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं करना। आप इस इंसान की इन एंड आउट नेचर की वजह से, स्टबन या फिर अग्रेसिव नेचर की वजह से, अनस्टेबल पर्सनालिटी की वजह से एंड विक्टिम मेंटालिटी की वजह से बहुत परेशान है। बट यू आर अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप जानते हैं आपको क्या चाहिए। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, बट वही बात है आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं। ये उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहता है। एक दफ़ा आपके साथ 1 to 1 कम्युनिकेशन इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि ये चाहता है कि एक दफ़ा आप इसको सुन लें, बैलेंस आप दोनों के बीच में मेंटेन हो, जस्टिस करे। ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है ये, जिसकी वजह से आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। दिस रीडिंग इज़ फॉर दोज पर्सन्स जो अपने पर्सन को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आप लोग ब्लॉक नहीं हैं, आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग आ रही है। सो ये जानबूझकर एक टेंशन और प्रॉब्लम को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते हैं, फिर खुद ही मजलूम बनते हैं एंड विक्टिम बन के ये कहते हैं कि मैं तो बहुत बेचारा हूँ, मेरी परवाह करो, मेरी केयर करो, आई एम डाइंग। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको चूज़ करना चाह रहा है। रिकन्सिलिएशन आ रही है और इस रिकन्सिलिएशन में इस इंसान को श्योरिटी नहीं है
नहीं है श्योरिटी कि आप इसको चूज़ करेंगे या आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। 5-5 की एनर्जी है, चेंज से गुजर रहे हैं। ही इज़ फीलिंग कि ये अब अकेले रह गए हैं। अब इस अकेलेपन में इनको कौन चाहिए? आप चाहिए। आप कहीं नहीं नज़र आते, आप यहाँ पे नज़र आते हैं, मिड ऑफ द रीडिंग। सो यू आर इन द मिडल ऑफ द रीडिंग। इट मीन्स कि आप इस इंसान की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। आपकी वजह से ही मिडल में रहने का मतलब ही यही है कि बैलेंस, आप राइट भी बैलेंस कर रहे हैं, लेफ़्ट भी बैलेंस कर रहे हैं। सो इस वजह से इस इंसान को पता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ कर दी हुई हैं। आप लोगों को इस इंसान ने तब छोड़ा है जब आप क्वीन नहीं थे, जब आप इस इंसान की तरह इस इंसान से बैक करते थे। स्टार्ट में ही पेज ऑफ कप्स के साथ जजमेंट का कार्ड है। इट मीन्स कि अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं हैं तो ये घर वालों को मनाना चाहते हैं, और अगर ये आपके साथ मैरिड हैं और आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स थे या आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, अब आप लोगों के साथ जस्टिस हो रहा है। ये इंसान बहुत सारी थॉट्स रखता है अपने माइंड में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, इसके बावजूद ये सिंगल डिसीजन ले लेंगे क्योंकि इस इंसान को मैच्योरिटी आ रही है। और ये इंसान अब अपने एक्शंस की भी जिम्मेदारी लेता हुआ नज़र आ रहा है, अपने आप को भी अकाउंटेबल समझ रहा है, अपने फ़ैसलों को और अपने आप को भी जज कर रहा है। लाइफ लेसन्स भी लर्न कर चुका है, ये अप एंड डाउन से गुजरा है, सक्सेस एंड फेलियर्स, आपको अच्छा और बुरा समझना है, सही और गलत समझना है। यू हैव टू एंड द साइकिल, जिसमें यह इंसान अपना पैटर्न रिपीट करता है, इन एंड आउट करता है। आपको ही ब्रेक करना है और आप ही ब्रेक करेंगे। आपको स्ट्रेंथ में रहना है, अपने पेशेंस का इस्तेमाल करना है और विजडम को यूज़ करके मैजिशियन की एनर्जी में आके इस इंसान को अगर आप चूज़ करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लियो, एरीज़, लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है।